So hello guys and welcome back to new video of my YouTube channel डिजिटल टेक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने APPX वाली फ़ाइल जो है वो आप लोगों ने किस तरह अपने विंडो 10 में कर सकते हैं बिना स्टोर के। तो इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। इसमें जो एरर आते हैं उनका सलूशन में भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है और आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप प्रोसेस को मिस कर देंगे, जिसकी वजह से आपको फिर एरर आएंगे। तो फिर आप लोग जो है वो APPX फाइल को आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो अभी बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें। और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने कोई भी एक APPX फाइल जो है वो आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है। जैसा कि मेरे पास ये एक फ़ाइल है, ये माइनक्राफ्ट है। MC मैंने इसका शॉर्टकट रखा है। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है वो होता है विंडो को अपडेट करना। सबसे पहले आप लोगों ने विंडो अपनी अपडेट कर लेनी है। अगर विंडो अपडेट नहीं हुई तो आप लोगों को एरर आएगा ही आएगा। उसका हल फिर नहीं होगा जब तक आप विंडो को अपडेट नहीं करेंगे। आप लोगों ने इधर क्लिक करनी है स्टार्ट में, देन यहाँ पे अपडेट लिखना है, देन यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स यहाँ पे क्लिक करनी है एंड देन यहाँ पे आपको सामने ऑप्शन आ जाएगा यू आर नॉट अप टू डेटेड। देन यहाँ पे चेक टू अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपने अपडेट कर लेना है। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। देन यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने जो आपकी APPX फाइल होगी यहाँ पे इस तरह का आइकन बन के आ जाएगा। अगर इस तरह का आइकन नहीं बनता तो इसका मतलब यही है कि आप लोगों ने अपनी विंडो को अपडेट नहीं किया हुआ। APPX के ऊपर इस तरह का आइकन बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऐप इंस्टॉलर मेरे सामने ऑलरेडी आ चुका है जो मेरी इस ऐप को डायरेक्टली डाउनलोड कर देगा। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास जो न्यूअर वेरिएंट इसका है माइनक्राफ्ट का वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ लॉन्च का ऑप्शन दे रहा है। तो आप लोगों के साथ इस तरह नहीं होगा। आप लोगों को इंस्टॉल करकेगा तो आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है। लेकिन इंस्टॉल से पहले जैसे कि मैंने कहा, इंस्टॉल तभी होगी जब आप विंडो को अपडेट करेंगे। तो आपको इंस्टॉलेशन के दौरान भी इस तरह का एरर आ सकता है। अगर आप एरर से बचना चाहते हैं तो अपनी विंडो को अपडेट लाजमी कर लेना है। मैं इसको फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ। अभी यहाँ पे एक दूसरा तरीका होता है। अगर आपके सामने इस तरह का फ़र्ज़ करें ऑप्शन नहीं आता तो आप लोगों को एक और तरीका बताने वाला हूँ, गौर से देख लीजिएगा। आप लोगों ने स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करनी है, देन यहाँ से आप लोगों ने पावर शेल ओपन कर लेना है। यहाँ पे पावर शेल में लिखता हूँ, या पे विंडोज़ पावर शेल लिखें या पावर शेल लिखें तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करनी है और इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे सेट होने में। देन यहाँ पे इस तरह का आए, देन यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है ADD। देन यहाँ पे आप लोगों ने ये एक डैश डाल देनी है। देन यहाँ पे लिखना है APPX। देन आप लोगों ने कोई स्पेस वगैरह नहीं देनी। आप लोगों ने अभी यहाँ पे लिखना है PACKAGE। देन यहाँ पे आप लोगों ने अभी एक स्पेस दे देनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अभी एक स्पेस देने के बाद अभी इसकी डायरेक्टरी, ये जो गेम जहाँ पे भी होगी उसकी डायरेक्टरी जो है वो यहाँ पे देनी है। जैसा कि D ड्राइव में है तो मैं D लिखूँगा, देन यहाँ पे डबल कामा, देन यहाँ पे ये //, देन यहाँ पे फोल्डर आ गया है। लेकिन इसका आसान तरीका है ये है कि यहाँ पे इसको यहाँ पे पकड़ें, देन यहाँ पे इस तरह कर दें तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एक शॉर्ट ही था तो यहाँ पे शॉर्टकट आ चुका है, लेकिन आपके केस में हो सकता है इस तरह ना आए। देन यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने इंटर कर देना है। इसका एक दूसरा भी तरीका है, यहाँ से मैं बिल्कुल बैक कर देता हूँ।
देन यहाँ से आप लोगों ने ऐड डैश APPX पैकेज लिखना है। देन यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। देन यहाँ पे आपसे ये पाथ पूछेगा, तो आपने वो पाथ यहाँ पे इस तरह पेस्ट कर देना है। देन यहाँ पे आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपकी ऐप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। अगर दोस्तों कोई एरर आए तो उस एरर का मतलब ये है कि जैसा कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, दिस पीसी में डॉक्यूमेंट्स में आ जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं जैसा कि एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, इसके ऊपर मैंने जैसा कि इसको मैं कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो उससे पहले मुझे इतना करना है कि इसमें जो भी स्पेसेस हैं उसको मैंने ख़त्म कर लेना है, जिससे हमारा कोई भी एरर नहीं आएगा। और इसमें बैक आऊँ तो यहाँ पे ये जो न्यू फोल्डर है इसको भी हमने रीनेम करके एक सिंगल नेम देना है, या फिर इस तरह कर देना है, या फिर अंडरस्कोर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इस तरह करता हूँ, ओके करता हूँ। देन यहाँ पे इसकी मैं डायरेक्टरी वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद हमारी जो गेम है वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।